Assalamu alaikum students. Once again, welcome to Nida Academy. I hope you all are safe and sound. Today we are going to discuss some basic definitions of English grammar. आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर की कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। मैं आप लोग को वन बाय वन हर डेफिनेशन को समझाने की कोशिश करूंगी। आप लोग लेक्चर को स्किप किए बगैर एंड तक देखें ताकि इन डेफिनेशन से रिलेटेड हर कंसेप्ट आपका क्लियर हो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ग्रामर, definition of alphabet, definition of letter, definition of vowel, definition of consonants and definition of semi vowels and last definition of word। ये सारी डेफिनेशंस का कंसेप्ट जब आपका क्लियर होगा तो आपको आगे जाके इंग्लिश ग्रामर समझने में मुश्किल नहीं होगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने लेक्चर को हम देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रामर। व्हाट इज़ ग्रामर? द रूल्स दैट वी फॉलो वाइल स्पीकिंग एंड राइटिंग इन अ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड ग्रामर। कवायद की रूह से जो कुछ हम बोलते और लिखते हैं उन्हें ग्रामर कहते हैं। इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन है, ग्रामर इज़ द सेट ऑफ रूल्स दैट एक्सप्लेन हाउ वर्ड्स आर यूज्ड इन अ लैंग्वेज टू फॉर्म सेंटेंस। ग्रामर उसूलों का वो मजमुआ है जो ये हमें बताते हैं कि अल्फाज का दुरुस्त तरीके से जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि ग्रामर हमें, अगर हमारा ग्रामर में कोई रूल ना होता तो हम कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, कैसे हम लैंग्वेज बना सकते थे। तो ग्रामर हमें वो सारे रूल्स सिखाता है जिनका यूज़ करके हम लैंग्वेज बना सकते हैं। ग्रामर हेल्प्स अस स्पीक एंड राइट क्लियरली सो अदर्स कैन अंडरस्टैंड अस। यानी कि ग्रामर हमें हेल्प करता है हम सही से बोल सकें और सही से लिख सके ताकि दूसरे हमें अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। अगर हम सेंटेंसेस को बगैर रूल के ही बनाएं तो हमें कोई दूसरा अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा कि ये बंदा बताना क्या चाह रहा है। ग्रामर रूल हमारे पास क्या है? अ सेंटेंस मस्ट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब। देखो, ग्रामर रूल के मुताबिक में भी सब्जेक्ट में सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना मस्ट है। जैसे मैंने सेंटेंसेस के लेक्चर में आपको बताया था कि विदाउट कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब कोई हमारा सेंटेंस नहीं बनता। तो ग्रामर रूल भी यही है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब का कम्बिनेशन होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल, अब इनके एग्जांपल्स हम देखते हैं। शी रन्स एवरी मॉर्निंग, इसमें शी हमारा क्या है? सब्जेक्ट, रन्स हमारा वर्ब है। एंड आई एम अ गर्ल, आई इसमें सब्जेक्ट है, एम इसमें वर्ब है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, अली इज़ माय ब्रदर, इसमें अली सब्जेक्ट है एंड इज़ हमारा वर्ब है। तो ये ग्रामर की डेफिनेशन थी। अब देखते हैं दूसरा, alphabet. What is alphabet? Alphabet is a set of letters used in a language to form words in a sentence. alphabet letters का एक सेट है जो कि हम यूज़ करते हैं और जिनके यूज़ करके हम सेंटेंस और वर्ड्स को फॉर्म करते हैं। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं, ए से लेके जेड तक। इसके बाद हमारा आता है लेटर्स। व्हाट आर लेटर्स? ऑल अल्फ़ाबेट ए टू जी आर कॉल्ड लेटर्स। लेटर्स को उर्दू में हरूफ कहते हैं। ए से लेकर जेड तक तमाम हरूफ क्या कहलाते हैं? हरूफ कहलाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा आता है केसेस ऑफ लेटर्स। लेटर्स की कितनी केसेस हैं? दो ही केसेस हैं, एक अपर केस लेटर्स एंड लोअर केस लेटर्स। अपर केस लेटर्स को हम कैपिटल लेटर्स भी कहते हैं। दीज आर द बिग लेटर्स यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस नेम एंड प्लेसेस। ये वो बड़े हरूफ हैं जो जुमलों के इब्तिदा, नामों के इब्तिदा, शहरों के शुरू में आते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। देखो, हमारे पास जो हमारा कोई स्पेसिफिक नेम होता है, स्पेसिफिक कंट्री नेम, स्पेसिफिक नेम भी ना हो लेकिन हमारे जो नेम्स होते हैं, हमारे जो प्लेसेस होती हैं, हमारे जो कंट्री नेम्स, इसी तरह जो भी हमारा मतलब नेम वगैरह आता है उसमें हम उसका जो शुरू का लेटर होता है वो हम कैपिटल करते हैं और सेंटेंसेस के शुरू में भी हमारा कैपिटल लेटर। इसी तरह सेंटेंस के बीच में भी अगर कोई नाम वगैरह, कोई शहर का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी जानवर का नाम, नहीं सॉरी, किसी उसका नाम आता है तो हम क्या करते हैं? उनको हम कैपिटल करते हैं। फॉर एग्जांपल, ए से लेकर जेड तक हमारे पास कैपिटल लेटर्स मौजूद है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, अली इज़ अ गुड बॉय। अब इसमें देखो, अली सेंटेंस का शुरू था, इसमें हमने ए को कैपिटल किया है, अली इज़ अ गुड बॉय। दीज आर आल्सो कॉल्ड कैपिटल लेटर्स। नेक्स्ट हमारा केस है स्मॉल केस लेटर्स। स्मॉल केस लेटर्स को हम स्मॉल लेटर्स भी कहते हैं। दीज आर द स्मॉल लेटर्स, इनको हम स्मॉल केस लेटर्स भी कहते हैं और लोअर केस लेटर्स भी कहते हैं। ठीक है, दीज आर द स्मॉल लेटर्स यूज्ड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द राइटिंग। ऑल जनरल राइटिंग एक्सपेक्ट वेयर अपर केस इज रिक्वायर्ड। ये हमारा स्मॉल लेटर्स हमारे ज़्यादातर राइटिंग में यूज़ होते हैं, मतलब जहाँ अपर केस की रिक्वायरमेंट होती है उसके अलावा बाकी सारा जो हमारा टेक्स्ट होता है वो हमारा किस में होता है? स्मॉल लेटर्स में होता है। देखो, हमारा जो भी टेक्स्ट है, जो भी हमारी बुक्स हैं पढ़ने वाली, उनमें भी ज़्यादातर
ज़्यादातर हमारा स्मॉल लेटर्स ही यूज़ हुआ है। फॉर एग्जांपल ए से लेके जेड तक हमारे पास स्मॉल लेटर्स मौजूद है। इसी तरह अली इज़ अ गुड बॉय, अब इसमें देखो अली का ए के अलावा बाकी सारा सेंटेंस हमारा स्मॉल लेटर्स में है। दीज आर आल्सो कॉल्ड स्मॉल लेटर्स, इनको हम स्मॉल लेटर्स भी कहते हैं। अब ये हमारा हमने देखा केसेस ऑफ लेटर्स। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लेटर्स। अगर आपसे कोई पूछे कि टाइप्स ऑफ लेटर्स बताएं तो आपने घबराना नहीं है या आपने कंफ्यूज नहीं होना कि टाइप्स ऑफ लेटर्स क्या है। तो टाइप्स ऑफ लेटर्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर द टाइप्स ऑफ लेटर्स। वाउल्स को उर्दू में हरूफ इल्लत कहते हैं और कॉन्सोनेंट्स को उर्दू में हरूफ सहीहा कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं वाउल्स की डेफिनेशन। व्हाट आर वाउल्स? वाउल्स आर द मेन साउंड इन अ वर्ड्स, यानी कि किसी भी वर्ड में जो हमारा मेन साउंड होता है हमारा वाउल होता है। वी कांट मेक अ वर्ड विदाउट अ वाउल, हम वाउल के बगैर कोई लफ्ज़ नहीं बना सकते। हमारे पूरे मतलब अक्सर वर्ड ऐसा है, इंग्लिश वर्ड हमारे सारे ऐसे हैं जिनमें हमारा वाउल के बगैर हमारा वर्ड नहीं बनता। कम व बेश एक दो वर्ड्स ऐसे होंगे जो हमारा बगैर वाउल के बना हो, लेकिन हमारे ज़्यादातर वर्ड्स हमारे वाउल से बनते हैं। द एयर फ्लोस फ्रीली which gives them a smooth, open and often more resonant quality compared to consonant, यानी कि इसमें हमारा जब हम वॉल्स को अदा करते हैं ना तो हमारा एयर मतलब फ्रीली फ्लो करता है और हम हमारे जो वॉल साउंड होते हैं वो स्मूथ और ओपन होते हैं। इनमें इतनी रेजोनेंसी या इतना रेजोनेंट नहीं आता एज़ कम्पेयर टू कॉन्सोनेंट्स। देयर आर 5 वॉल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वॉल्स हैं। कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये व्हाट आर देन हमारे पास है व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स आर ऑल द अदर लेटर्स इन द इंग्लिश इन द अल्फ़ाबेट्स एक्सपेक्ट द वाउल्स। वाउल्स के अलावा जो बाकी तमाम लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारा कॉन्सोनेंट्स कहलाता है। दे आर हार्डर साउंड्स मेड बाय ब्लॉकिंग एयर विद लिप्स, टीथ और टंग। ये हमारे मतलब सख्त आवाज़ होते हैं जो हम एयर को ब्लॉक करके अदा करते हैं। लिप्स और टीथ और टंग के ज़रिए हम एयर को ब्लॉक करके देन हम उनकी अदायगी करते हैं। ये एज़ कम्पेयर टू वाउल्स ये हार्डर होते हैं। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स। टोटल कितने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में? 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। ये जो सारे हैं ये हमारे 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अच्छा, देन हमारे पास आता है व्हाट सेमी वॉल्स। What are semi-vowels? Semi-vowels are letters that sometimes act like vowel and sometimes act like consonants depending on how they are used in a word. यानी कि सेमी वॉल्स वो लेटर्स होते हैं जो बाज़ औक़ात वॉल्स की तरह एक्ट करते हैं और बाज़ औक़ात कॉन्सोनेंट्स की तरह एक्ट करते हैं। यानी कि ये डिपेंड करता है कि ये वर्ड में किस तरह से यूज़ हुए हैं। दे डू नॉट मेक फुल वाउल साउंड ऑल द टाइम, यानी कि ये ऑल टाइम से फुल वाउल साउंड नहीं बनाते हैं। दे हेल्प्स वाउल्स और कम बिटवीन वाउल्स और कॉन्सोनेंट, ये है वाउल्स को हेल्प करते हैं या कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स के बीच में आते हैं। लेकिन ये न बिल्कुल वाउल की तरह होते हैं ना ये मतलब एक्ट करते हैं कि ये वर्ड पर डिपेंड करता है कि इनकी ये यूज़ किस तरह हुए हैं और ये फिर जिस तरह से यूज़ हो इस तरह से वो वाउल की तरह एक्ट करते हैं एंड देन वो कॉन्सोनेंट्स की तरह एक्ट करते हैं। द टू मेन वाउल्स इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 2 मेन वाउल से कौन कौन से हैं? वाई एंड डब्ल्यू। अब हम देखते हैं वाई कब वाउल की तरह यूज़ होता है और किस तरह से कॉन्सोनेंट की तरह यूज़ होता है और डब्ल्यू कैसे वाउल्स की तरह यूज़ होता है एंड कॉन्सोनेंट्स की तरह यूज़ होता है। अब देखो वाउ एज अ वाउल, इधर इन जो ये जो वर्ड्स हैं इनमें वाई जो है वो वाउल की तरह यूज़ हुआ है। देखो अभी जैसे कराई, अब इसमें लास्ट में जो कराई का जो मतलब लास्ट में प्रोनाउंस होते हुए वर्ड आता है, आवाज़ जो हमें आती है वो आई की तरह आती है, कराई। इसी तरह सिकाई, इसमें भी आई आता है। हैप्पी, इसमें लास्ट में आता है ई, तो यहाँ पर इसने वॉल की तरह एक्ट किया। इसी तरह से मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं जिसमें वाई एज अ वॉल एक्ट करता है। इसी तरह कॉन्सोनेंट इसने कैसे किया? देखो येलो, इसमें येलो में ये शुरू में इसने य की साउंड निकाली एंड यस, यस में भी ये य की ही साउंड निकालता है। तो इस तरह से ये कॉन्सोनेंट की तरह एक्ट करता है। इसी तरह डब्ल्यू है, डब्ल्यू एज अ वाउल, इसमें देखो अभी काउ, काउ, आओ, इसमें लास्ट में क्या साउंड प्रोड्यूस हो रही है? आओ। इसी तरह स्नो, स्नो, इसी तरह इसमें भी आओ की वर्ड ही आता है एंड न्यू, न्यू, यू, इसी तरह में तो ई की साउंड प्रोड्यूस होती है। डब्ल्यू एज अ कॉन्सोनेंट, इसमें देखो वाटर, वाटर, वाह, इसमें वाह की साउंड प्रोड्यूस होती है। विश में भी इसी तरह से वाह साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये इधर एज अ कॉन्सोनेंट एक्ट कर रहा है। अच्छा, लास्ट हमारा है वर्ड। व्हाट इज़ वर्ड? अच्छा सॉरी, वो सेमी वॉल्स को नीम हर्फ इल्लत कहते हैं। ठीक है, सेमी वॉल्स को नीम हर्फ इल्लत कहते हैं उर्दू में। व्हाट इज़ वर्ड? वर्ड को उर्दू में कहते हैं लफ्ज़।
देखो, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड वर्ड। यानी कि अल्फाज हरूफ का ऐसा मजमुआ जो कोई मानी देता हो हमारा वर्ड कहलाता है। यानी कि मतलब जिनमें हमारा सेंस ना बने वो हमारा वर्ड नहीं कहलाएगा, जिनमें हमें सेंस बन के मानी दे रहा हो वो हमारा वर्ड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बेट, अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड है और ये हमें एक सेंस दे रहा है। बेट, पेट, सिटी। अभी एक वर्ड है बिकॉज, ये क्योंकि एक सेंस दे रहा है। मीन्स एक। आई भी एक है, तो ये इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड नहीं है, इन दोनों में ग्रुप ऑफ वर्ड नहीं है, लेकिन ये सिंगल सिंगल वर्ड्स हैं, फिर भी ये हमें सेंस दे रहे हैं, दैट्स वाई ये वर्ड कहलाते हैं। इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब देखो नीचे एक एग्जांपल है HJU। अब ये वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेटर्स तो ये भी हैं, क्या ये सेंस दे रहे हैं? नहीं। इसी तरह नेक्स्ट है LIA, ग्रुप ऑफ लेटर्स तो ये भी हैं, लेकिन बट सेंस ना देने की वजह से ये हमारे वर्ड नहीं कहलाएंगे। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।